खबर यह है कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। अमरीश मेरे साथ बने हुए हैं। अमरीश, क्या है इस बिल में वो हाइलाइट्स जो एक आम आदमी को ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो टेलीकॉम जो अभी तक सेक्टर था हमारा, वो लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए जो कानून है वो लगभग 138 साल पुराना है और उस कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि टेलीकॉम, मोबाइल, इंटरनेट, ओटीटी जैसी चीजों को रेगुलेट करने की कोई शर्त, कोई बात रखी गई हो। लिहाजा सरकार के पास ये जरूरत आन पड़ी थी कि इसमें संशोधन करने के बजाय पूरे नए सिरे से पूरे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए और आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून बनाया जाए, और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये नया कानून पेश किया है। अगर हम कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो बात कही गई है वो ये है कि ग्राहक के हित को लेकर सरकार के पास तमाम वो अधिकार होंगे जिससे कि वो ग्राहक को ज्यादा फैसिलिटीज, उसकी जो जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है उसकी ज्यादा जो वजह है वो सरकार ग्राहक को उपलब्ध करा पाए। इवन अगर कंपनी ये कहती है कि वो 5G का उपयोगिता दिखा रही है, 5G की सर्विसेज दे रही है, बावजूद उसके ग्राहक के पास वो सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो ग्राहक के पास ये अधिकार होगा कि उस कंपनी के खिलाफ शिकायत करे और उसके एवज में अपने लिए कुछ अन्य सुविधाएं भी ले सकती है। यहाँ तक कि सरकार ने इसमें ये भी प्रावधान रखा है कि कंपनियों पर जो जुर्माना है वो और बढ़ाया जा सकता है, जो कि पिछले जो ड्राफ्ट बिल था उसमें नहीं था। ड्राफ्ट बिल से एक और परिवर्तन सरकार ने इसमें ये किया है कि ट्राई के अधिकारों को कम करने की जो बात कही गई थी, सरकार ने इस बिल से वो क्लॉज हटा लिया, यानी कि ट्राई के पास पर्याप्त अधिकार रहेंगे टेलीकॉम कंपनियों पर एक्शन लेने के लिए। इसके साथ साथ सरकार ने इसमें लास्ट माइल तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट को, ब्रॉडबैंड को ज्यादा प्रसारित करने के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो नीलामी की बजाय बांटने की बात कही गई है। यानी कि सरकार ये चाहती है कि डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा गया है, डिजिटल इंडिया को जो कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए किसी भी एंड पर कमी न हो और लास्ट माइल तक इंटरनेट 5G स्पीड तक, 6G स्पीड तक पहुंच सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। एक और जरूरी बदलाव सरकार ने इसमें किया है कि ट्राई का जो अध्यक्ष है, जो कि अमूमन सरकार खुद चुन कर देती थी, अब कंपनियां अपने स्तर पर चुन सकेंगी और वो निजी क्षेत्र से भी आ सकेगा। तो कुल मिलाकर सरकार पूरे टेलीकॉम सेक्टर को एक कॉम्पिटिटिव सेक्टर बनाना चाहती है और एक ग्लोबल बेंचमार्क स्टेटस लेकर आना चाहती है, ताकि किसी भी देश या फिर विदेशी कंपनी भी अगर भारत में आके सर्विसेज चाहती है, ग्राहक का अधिकार इसमें और सुदृढ़ होगा। ट्राई जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अधिकार और सुदृढ़ होंगे, तो वो ग्राहक के हित में ज्यादा अच्छे फैसले ले पाएगी। सैटेलाइट कनेक्शन जैसे इसमें बात कही गई है, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के बड़ा शानदार ये बिल है, इसके प्रोविजंस भी अच्छे हैं। हालांकि जब फ्लोर पर आएगा, इस पर बहस होगी, अपनी अपनी बातें लोग रखेंगे, पक्ष विपक्ष के लोग, तो और डिटेल्स आएंगी। पर बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।